अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। आज एक ऐसी खबर लेके आया हूं जिसके बारे में सबसे ज्यादा मुख्तलिफ वीडियो के नीचे मुख्तलिफ दोस्त जो हैं फैमिलीज मुझसे पूछती थी कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम का क्या बना। यूके और यूरोपीय यूनियन का जो यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम है उसके बारे में क्या अपडेट है। तो आज मैं लिंक आप लोगों के लिए अपडेट लेके आया हूं। नीचे आपको लिंक भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। असल में एक दो चीजें जो हैं वो दोनों के दरमियान, दोनों कंट्रीज के दरमियान रुकी हुई हैं, यानी खित्ता और कंट्री से मुराद यूरोपीय यूनियन। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो तय होना बाकी हैं जिसके बारे में इनकी गुफ्तगू हो रही है। ऐसा नहीं है कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम रुक गया है। आरएसएम प्रोग्राम आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन और यूके के दरमियान एग्रीमेंट हो चुका है। यूके ने दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। वो प्रोफेशनल्स के लिए है जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वहां पे कुछ अर्सा रहना चाहते हैं, वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, वो इनका हो चुका है और अब जाना आना शुरू हो चुका है इनका। अब सेकंडली जो सबसे मेन है वो है 18 से 30 या 35। आपको मैंने बताया था यूरोपीय यूनियन 35 कह रही है और यूके 30 कह रहा है। यूके को अभी भी डर है कि यहां से इतनी बड़ी पॉपुलेशन है यूरोपीय यूनियन के 35 के करीब जो ममालिक हैं वो तमाम के साथ अगर एग्रीमेंट किया गया तो दोबारा से वही काम होगा जो कि यूरोपीय यूनियन में होते हुए यूके के साथ हुआ, यानी कि रोमानिया, बल्गारिया और उन कंट्री से वो बहुत ज्यादा डर और खौफ में मुब्तला है कि वहां के लोग जो हैं वो दोबारा से यूके में उनके लिए रास्ते ना खुलें, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सख्ती है। और आपको पता है कि बॉर्डर्स भी कंट्रोल काफी सख्ती से किए जा रहे हैं। मैंने एक वाकया आपको बताया था, उस नए वाकये की वजह से आप नौयत का अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोपियन पे भी कितनी ज्यादा सख्ती की जा रही है। अभी ये नया कानून आया है यूके का कि अगर किसी के पास डबल नेशनलिटी है तो तब वो यूके की ही नेशनलिटी पासपोर्ट ट्रेवलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है, किसी और कंट्री की पासपोर्ट को यूज नहीं करेगा। उसमें काफी वजूहत हैं जिसकी वजह से ये पाबंदी लगाई गई है। बहरहाल अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम में क्या ताजा तरीन है और क्या नई अपडेट है जो कि अभी यूरोपीय यूनियन और यूके के दरमियान तय होने जा रहा है। असल में एक तो यूके की तरफ से ये कहा गया कि तमाम ममालिक के साथ यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम हमारा ना किया जाए। मतलब ये कि यूरोपीय यूनियन को छोड़ो, शेंजन स्टेट्स के साथ करो। अब शेंजन स्टेट्स में आपको पता है कि अभी रिसेंटली रोमानिया और बल्गारिया भी आ चुके हैं। इसके साथ साथ कुछ और कंट्रीज हैं जो कि उनको नापसंद है, जिसमें पोलैंड सरफहरिस्त है। पोलैंड की काफी बड़ी पॉपुलेशन है, इसके साथ साथ बड़ा मुल्क है यूरोप का और उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लाइक करती है यूके में जाके रहना, काम करना, और ये सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से यूके काफी ज्यादा इस पे अड़ा हुआ था कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम हम कर लेते हैं लेकिन वो हम कंट्रीज के साथ करेंगे जो हमें कंट्रीज पसंद होंगी, हम उनके साथ नहीं करेंगे जो कि बेशक यूरोपीय यूनियन में होंगी लेकिन हम उनके साथ यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम एग्रीमेंट नहीं करेंगे। आपको पता है स्पेन ने सबसे पहले दावत दी थी, तो यूके ने कहा था कि हम इंटरेस्टेड हैं लेकिन यूरोपीय यूनियन के जरिए, यानी कि मजीद मुल्क के साथ हम यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इंडिविजुअली एक एक मुल्क के साथ करें। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी तय हो रही हैं और इसमें गुफ्तगू दोबारा से शुरू हो चुकी है। जो मैं आप लोगों के लिए लिंक लेके आया उसमें काफी अच्छी खबरें आ रही हैं और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इसी महीनों में ये जो समर सीजन गुजर रहा है इसमें कोई बड़ी अपडेट यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम से रिलेटेड भी आएगी, क्योंकि यूके में पॉलिटिकली जो क्राइसिस है वो भी मजीद बढ़ चुके हैं। बहुत सारे यूके के वज़रा ने जो है वो रिजाइन दे दिया, जिसमें इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ हुकूमत की कारकर्दगी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। हुकूमत दोबारा से यूरोपीय यूनियन के पास आके अपने कुछ क्राइसिस को कम करना चाहती है। तो इस तरह के एग्रीमेंट करने से हुकूमत को कुछ आसरा मिलने की उम्मीद है, जिसकी वजह से तवक्को की जा रही है कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम जो है वो अनकरीब जो है वो लॉन्च हो जाएगा। अब यहाँ पे यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम पे थोड़ा सा मैं उन दोस्तों को बताता चलूं जिनको इतना नॉलेज नहीं है, वो ये है कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम में 18 साल से लेके 35 साल के दरमियान जितने नौजवान होंगे वो यूके में और यूके के नौजवान किसी भी यूरोपीय मुल्क में, अगर पूरी यूरोपीय यूनियन के साथ ये एग्रीमेंट हो जाता है, आके पढ़ सकेंगे, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस ले सकेंगे और यहाँ पे जितना अरसा चाहेंगे स्टडी से रिलेटेड या उसके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड, और आगे अगर यहाँ पे वर्क करना चाहेंगे और जहां के वहां पे करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। इनको कोई भी किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। सेम लाइक उसी तरह हो जाएगा जिस तरह से पहले यूरोपीय यूनियन में होते हुए यूके करता था, यानी कि फ्री जो आना जाना था और फ्री आप काम कर सकते थे, कोई भी किसी तरह की भी रुकावट नहीं थी।
वो तमाम का तमाम कानून जो है वो दोबारा से लागू हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम में जो लोग जो है वो इनटेक करेंगे। तो ये कानून है जिसके मुताबिक आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला अनकरीब कोई बड़ी खुशखबरी आ रही है। इनकी निगोशिएशन दोबारा शुरू हो चुकी है। मजीद डिटेल आप नीचे लिंक को क्लिक करके रीड खुद भी कर सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ अल्लाह हाफिज।